दोस्तों, क्या हमारा देश प्यार भारत इतिहास रचने वाला है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो, जो कि हाल ही में अपने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। और ये वही इसरो है जिसकी मजाक एक दिन वेस्टर्न मीडिया अपने कार्टून्स के द्वारा उड़ाया करती थी दोस्तों। और ये वही इसरो है जिसकी सफर की शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी से होकर आज तक ये सुनहरे युग में आकर पहुंच चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन 2:35 पर इसरो अपने सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ साथ एक लैंडर और उसके अंदर रोवर को भी भेजा गया है। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या है कि ये हमारे धरती से चंद्रयान की कक्षा तो ले जाएगा और वहाँ पर ये उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर लेगा, जिससे कि चंद्रयान का जो लैंडर है उसे लैंडिंग करने में मदद मिलेगी। तो इसके बाद वो सेकंड जो मॉड्यूल होता है तो वो है हमारा चंद्रयान लैंडर। तो लैंडर क्या करेगा, अपने स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए चंद्रमा की साउथ पोल की ओर वो लैंड करेगा। और अगर वो लैंडिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम का भी ध्यान रखा गया है। और अगर भी फिर भी कोई आवश्यक पड़े तो आखिर वक्त में लैंडिंग साइट का परिवर्तन करने का भी ध्यान रखा गया है। और ये लैंडिंग करने के बाद उसके अंदर से वो रोवर निकलेगा और वो अपना काम शुरू कर लेगा और इसके द्वारा भेजी हुई सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में भेजी गई लैंडर मॉड्यूल में 4 पेलोड को भेजा गया है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है तो वो है चेस्ट, यानी चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की लैंडिंग साइड की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में मदद करेगा। लैंडर में भेजी गई तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है तो इसका नाम है रंभा, यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बेस्ड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जो कि चांद के सरफेस पर समय के साथ साथ बदलने वाली प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में स्टडी करेगा। और जो तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ तो वो है एल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडिंग साइट की सेस्मिसिटी को स्टडी करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 लैंडर में भेजी गई जो सबसे जो आखिरी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, यानी LRA। ये एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेजर रैंगिंग की मदद से ऑर्बिटर को अपना लोकेशन भेजने का काम करेगा, जो चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर है। और उसके साथ ये कम्युनिकेट करके इस मिशन को अंतिम देने वाला। चंद्रयान 3 का जो सबसे आखिर और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो है रोवर, जो कि लैंडर के अंदर से निकलेगा और वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट को अंजाम देगा। और इस चंद्रयान 2 के जो रोवर में जो सारे इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था तो इसमें वही सेम इंस्ट्रूमेंट को भेजा गया है। तो सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट है तो वो है लिप्स, जो कि इसके अंदर है। तो इसका मतलब होता है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेगा। रोवर में भेजेगा जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट का यानी पेलोड का नाम है APXS। तो इसका मतलब होता है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि लैंडिंग साइड के जो सॉइल है और जो वहाँ की जो पत्थर यानी चट्टान है तो उसकी जांच करके उसके अंदर जो एलिमेंटल कंपोजिशन होता है उसके बारे में स्टडी करेगा, क्योंकि चांद पर बहुत सारे प्रीशियस एलिमेंटल होने की वहाँ पर पुष्टि हुई है। रोवर में भेजी गई इन पेलोड की जो मुख्य काम है तो वो है कि साउथ पोल में क्या जो आइस जो है वो क्या वाटर फॉर्म में मौजूद है, तो ये उसके बारे में स्टडी करेगा। और जो सबसे जो मेन काम है वहाँ पर जो सॉइल है वो उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं तो वो उसके बारे में स्टडी करेगा, जिससे कि हम लोग अपने अर्थ और मून की सृष्टि कैसे हुई थी तो उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।